हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन की, जो एक ऐसी किताब है जो आपको अपने आप को वैसे स्वीकार करना सिखाएगी जैसे कि आप हो और जैसे कि आपको भगवान ने बनाया है। लेखिका ब्रेने ब्राउन द्वारा लिखी गई इस अद्भुत किताब का नाम है द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन। इस किताब को पढ़ना मानो एक दोस्त के साथ दिल की बात करने जैसा है, जो कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं किया है तो। इस किताब की बातें कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि ये तो एक आरामदायक बातचीत की तरह है जो हमें जीवन के अच्छे बुरे पहलू से अवगत कराती है। इस बुद्धिमान विचारों से भरे खजाने की तरह समझे, जो आपसे कानों में कहती है कि आप इम्परफेक्ट होते हुए भी काफी परफेक्ट है। लेखिका के वर्ड्स आपको एक गरम कंबल, a beautiful and a warm quilt की तरह है। इस किताब में इम्परफेक्शन की शक्ति है जो आपको एक जादुई दुनिया में ले जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इस किताब के वो 7 अद्भुत लेसन्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेसन नंबर 1, अपनी खामियों से मत घबराइए। एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शंस। लेखिका अपने इस लेसन से खुद को एक प्यार वाली झप्पी देने के लिए कहती है। जरा देखे तो देखिए आगे बढ़ने के पहले, वो चीज जो आपको बाकी सबसे अलग करती है वो असल में आपकी पावर है। मान लीजिए लेखिका आपसे कह रही हो कि अरे ये तो आपकी खामियां हैं, ये तो आपकी बहुत अद्भुत चीज है। उनका मानना है कि हमारे अंदर की खामियां उपहारों की तरह, इट्स लाइक अ गिफ्ट बाय द गॉड, जो हमारे जीवन में रंग भर देती है। ये परफेक्ट होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो कोई भी नहीं होता, बल्कि ये तो उस अनडिफिकल्ट पजल, अनसॉल्व्ड पजल पीसेस की तरह है जो आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को चेरिश कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, खुद से लगाव रखिए। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। इस लेसन में लेखिका हमें गाइड करते हैं और रादर कहती है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बनते। वो कहती है कि खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी करीबी के साथ करते हैं। वो हमें समझदार बनने के लिए कहती है और समझाती है कि कोई बात नहीं, सुनिए, कोई बात नहीं, अगर सब कुछ हासिल नहीं कर पाए तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। मानिए कोई आपसे कान में ये कह रहा हो कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इनफैक्ट अपना बेस्ट देख रहे हो और बेस्ट से भी अच्छा कर रहे हो। इसके लिए कभी कभी जीवन में किसी राह में खुद की पीठ थपथपाना जरूरी है और हमें यह बताना जरूरी है कि तुम सर्वोत्तम तरीके से आगे बढ़ने वाले हो। तब जब जीवन थोड़ा कठिन हो जाए तो खुद से रूठिएगा नहीं, बल्कि खुद का हाथ थामे रखिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, जब सुबह शीशे के सामने खड़े हो तो शीशे में देखने वाले व्यक्ति को थोड़ी तारीफ जरूर करना, क्योंकि वो हर रोज एक बेहतर इंसान बन रहा है। लेसन नंबर 3, परफेक्ट बनने के पीछे मत भागिए। लेट गो ऑफ द परफेक्शंस। इस लेसन के थ्रू लेखिका हमें ये कहती है कि परफेक्ट बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो कहती है कि आपको बिना
खामी के रहने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं है। आपके कुछ दोष, कुछ खामियां वही तो आपके जीवन को ज़्यादा रोमांचक बनाती है। नहीं तो देखिए सब सेम हो जाएंगे। इस आइडिया को खुद को दूर कीजिए कि सब कुछ हमेशा सही होना चाहिए, सब कुछ हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो मानती है कि परफेक्ट चीज़ें बोरिंग होने लग जाती है। अगर आप परफेक्ट है तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। अगर आप परफेक्ट है तो आप कुछ नई दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बिना सीखे कैसे मजा आएगा जीवन का। लेखिका आपको अनुमति देती है, परमिशन है कि खुशी को और सहजता को, सिंप्लिसिटी को गले लगाए और आपके फ्लॉलेस ना होने से आती है। लेसन नंबर 4, आभार मानना सीखिए। कल्टिवेट द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम सभी के अंदर एक महाशक्ति है जिसका काम है बहुत इस्तेमाल करते हैं, और शक्ति का नाम है आभार का, ग्रैटिट्यूड। लेखिका का मानना है कि जीवन का सबसे कठिन क्षणों में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिनके लिए आप आभारी हो सकते हो। ये एक ग्रैटिट्यूड पार्टी करने जैसा है, जहां हम उन छोटी छोटी खुशियों की बात करेंगे जो अक्सर नोटिस नहीं की जाती या हमसे इग्नोर हो जाती है। अपने आप से ये कहिए कि शायद मैं पीस सब अपने आप से कहिए कि शायद मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसका मैं ईश्वर से आभार मानता हूँ। जब आप ग्रैटिट्यूड होते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट करते हैं और व्यक्त करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें मूल्यवान हो जाती है। रोज़ आपकी थाली में खाना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर खाने की वैल्यू नहीं करते, झूठा छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो दाने दाने के लिए तरस जाते हैं। तो हमेशा अपने पास की छोटी से छोटी उपलब्धियों के लिए आभारी रहिए। लेसन नंबर 5, सीमा निर्धारित करिए। सेट योर बाउंड्रीज। इस किताब में लेखिका अपनी सीमा निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती है। ये अपने लिए एक और राजा महाराजाओं जैसे किले का निर्माण करने जैसा है, जहां आसानी से दुश्मन अंदर नहीं घुस पाएगा। जब आप अपनी सीमाओं को निर्धारित करते हैं तो अनावश्यक लोग या डिस्ट्रैक्शंस आपके जीवन में नहीं आते। ये अपने किए एक सेफ्टी जोन बनाने जैसा है, जहां आप तय करेंगे कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा। ये हमें इस गिल्ट से मुक्त करती है कि अगर मैं मना करूंगा तो दूसरों को कैसा लगेगा, लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना भी उतना ही जरूरी है। तो अपने बाउंड्रीज को सेट करिए। लेसन नंबर 6, अपनी कमजोरी को सामने रखिए। डेयर टू बी वल्नरेबल। वल्नरेबिलिटी या वल्नरेबल होना, लेखिका हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति कुछ है, तो वो है हमारी वास्तविकता। ये कमजोर होने के बारे में जरा भी नहीं है, बल्कि ये समझाने के बारे में है कि अपनी रियल सेल्फ को दिखाने के लिए साहस कीजिए। अपने आप से ये कह के तो देखिए कि मैं जो हूं वो मैं दूसरों के सामने रखने से नहीं डरता, और ये मुझे सबसे अलग बनाता है। जब आप एक्चुअली खुल के रहते हैं और तब आप सोचेंगे कि आप कितने बहादुर हैं, क्योंकि जो वीकनेसेस है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी सबके सामने। तो अपनी कमजोरियों को गले लगाओ, उनसे दूर मत भागो। जो ताकत कमजोरी के साथ आई है उससे खोजने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। ऐसे नंबर 7, खुल कर जिए। लिव होल हार्टेडली विद एक्सूबरेंस। इस लेसन के थ्रू लेखिका हमें इनवाइट करती है कि हम खुलकर जिए। मानो ये कह रही है कि अपने हर हिस्से से प्यार करो, खामियां, परेशानियां, सब चीज से प्यार करो। इसे उपहार में मिले जिंदगी को खुलकर जिए और आप बेमिसाल होके जिए, जैसे आप वास्तव में है, जैसे आप वाकई में है, दूसरों के कहने पर नहीं। मानो आप खुद से कह रहे हो कि मैं तैयार हूं और मैं पूरी तरह से इस जीवन का आनंद लेने वाला हूं।
अपने आप के साथ जश्न मनाइए, खुलकर हंसिए, खुल के इस जीवन में वो करिए जो आपको आप बनाते हैं। उनकी बातें एक जीवन का ज्ञान है जो आपको पूरी तरह से जीने की गहराई पर असर डालते हैं और आपको खुद से प्यार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माना जिंदगी हर रोज एक इम्तिहान है, आज के इस दौर में एक पल भी नहीं आराम है, लेकिन ये दुख तो रोज ही के है। आखिर जिंदगी खुलकर जीने का ही तो नाम है ना अमेजिंग। और इसी के साथ हमारे 7 मिनट के 7 लेसन्स खत्म हो जाते हैं फ्रॉम द बुक कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन। ये एक अद्भुत किताब है जो पढ़ने में भी आपको बहुत मजा आएगा, कभी ट्राई करके देखिए। इस किताब के अनुसार हमारी खामियां ही हमारी शक्ति है जो हमें अपने जीवन का रास्ता खोजने में मदद करती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक कैटलिस्ट है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आसान भाषा। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे कि जीवन में संपूर्णता और संतुष्टि कैसे हासिल की जाए, और इसमें हमारा साथ देगी एक बहुत ही अद्भुत किताब जिसका नाम है यू कैन विन बाय मिस्टर शिव खेड़ा। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off till then. Until we meet next. Thank you.